नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद। तो आज पंचांग की बात करेंगे, साथ ही राहु काल के समय के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ होंगे आपके राशिफल और होंगे आपके सवाल। साथ ही आज चर्चा करेंगे कि अगर केतु के प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं तो इसे दूर करने के क्या उपाय होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे पंडित जी। लेकिन सबसे पहले पंडित जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग और राहु काल के साथ। जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और दिन गुरुवार। आज दशमी रात्रि को 9:42 तक, रेवती नक्षत्र रात्रि को 6:13 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:46 से 3:26 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं केतु की। पंडित जी, राहु केतु से सभी डरते हैं, बोलते हैं कि इनके प्रभाव अगर पड़े तो जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर केतु प्रतिकूल प्रभाव दे रहा हो तो क्या ग्रह शांति करवानी चाहिए या किस तरह के उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो ये देखें कि केतु है क्या। जी। कहते हैं कि किसी समय जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत और शराब 14 रत्नों के साथ निकले और अमृत को देवताओं को मोहिनी के रूप में भगवान बांटने लगे। इसी बीच में राहु नामक एक दैत्य जो है वो चंद्रमा और सूर्य के मध्य बैठ करके अमृत पान कर चुका। चंद्रमा और सूर्य के संकेत पर भगवान कृष्ण ने चक्र से उसका गला काट दिया। अब ऊपर का हिस्सा बना राहु और धड़ बना केतु। इसका मतलब ये हुआ कि राहु के पास में केवल सेंस है, केवल फैंटेसी है, और केतु के पास में केवल एफर्ट है और उसके पास में बिल्कुल भी सेंस नहीं है, कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। अब सवाल ये है कि आपकी जन्म कुंडली में ये केतु लग्न में दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठ जाए तो क्या होता है? तो होता ये है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु के कारण आपके घर में, आपके निजी जीवन पर एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और आप लगातार आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। यदि केतु अष्टम स्थान में हो तो आकस्मिक हानियां होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। 12वें केतु के कारण बार बार स्थान परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर के केतु के कारण आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। यदि हम केतु के बाद शुक्र के अंतर को देखें तो ऐसा लगता है कि केतु की दशा में हम, खराब केतु की दशा में हम गलत डिसीजन लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें शुक्र के अंतर दशाओं में भुगतना पड़ता है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर केतु की शांति करानी चाहिए। और केतु को शांति कराने के लिए करना क्या चाहिए? तो कहते हैं कि केतु चतुष्पद है क्योंकि उसके पास सिर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कि आपको कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, भैरव की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, जीवों को आहार देना चाहिए और खास करके इन चतुष्पदों का सम्मान करना चाहिए। कई बार ये चतुष्पद मशीनें भी हो सकती हैं, 4 पैर वाली मशीनें। तो फिर ऐसी स्थिति में हम गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें क्योंकि कई बार ये गाड़ी के एक्सीडेंट भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब हो तो भैरव की पूजा करें, भगवान शिव का पूजन करें कि और कुत्ते की सेवा करें और साथ में गाय की सेवा करें तो आपकी परेशानियां दूर होती हैं। चलिए, और अब समय है आप सभी के सवालों का और पंडित जी के जवाबों का। सबसे पहले आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के कॉलर जुड़ रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ अंकित जी। अंकित जी, अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। जी प्रणाम पंडित जी, मुझे अपनी दीदी के बारे में पूछना है। उनका नाम रागनी तिवारी है, डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1986। जी। प्लेस ऑफ बर्थ झांसी, यूपी, उत्तर प्रदेश में। जन्म समय? जन्म समय शाम को 4 बजे के आसपास है सर। जी, बताइए क्या जानना है? मकान कब लेंगे इधर इंदौर में? मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो कब तक हो पाएगा ये मकान का? तो मकान ये इनके नाम पे खरीदना है आपको? जी। बहुत सुंदर। मकान खरीदना है, कब मकान होगा? देखिए, आपकी
जन्म कुंडली में आपका जन्म लग्न कुंभ है, राशि भी कुंभ है, चतुर्थी शुक्र भाग्य स्थान में है, मकान मिलेगा और मकान ईस्ट फेसिंग मिलेगा, मतलब मकान बहुत शानदार मिलेगा। अब सवाल ये है कि इस समय धन स्थान में पड़े हुए बृहस्पति गोचर में हम देखें और शनि बैठे हैं लग्न में, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि संपत्ति का योग तो बड़ा प्रबल बन रहा है। तो वर्ष 2023 अप्रैल के पहले पहले आपका मकान आपको हासिल हो जाएगा। अब सवाल ये क्या इसके लिए कुछ करना चाहिए, कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थी भाग्य स्थान में, इसलिए आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें और जिस घर में आप रहते हो उस घर के नॉर्थ वेस्ट में शुक्रवार के दिन 100 मीटर कॉटन के कपड़े में 1.25 किलो सूखा गेहूं टांग दें। सवेरे 7 बजे आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका मकान बन जाएगा जी। और अगली कॉलर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ नीलम जी जुड़ रही है। नीलम जी अपना सवाल पूछेगा। नीलम जी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, प्रणाम करते हैं, बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरी होगी 21/7/2000। जी एक बार फिर से। 21/7/2000। 21 जुलाई 2000। हाँ जी। जन्म समय? जन्म समय नीलम जी आवाज मिल रही है? लगता है, चलिए लगता है कि उनसे बातचीत 5 बजे सुबेरे शाम? हाँ, सुबह। जन्म स्थान? लगता है आप टीवी की आवाज देख रहे हैं और आप सुबह नहीं, सुबह तो ठीक है मगर जन्म स्थान? जन्म स्थान कश्मीर। नीलम जी इसके साथ ही आपसे ये भी अनुरोध है कि आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए जब आप फोन पर बात कर रहे हैं। ओके मैम। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, नीलम जी क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ मतलब जॉब के बारे में। आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ है, क्या जॉब चाहती हैं? मैं फिलहाल तो बैंक में चाहती हूँ। जी? ओह गॉड। चलिए नीलम जी, आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी कुंभ है, लग्न में मंगल के साथ में बुध, थोड़ा सा इम्पेशेंट, दूसरे स्थान में सूर्य शुक्र राहु, लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, 8वें स्थान में केतु, उलझने बहुत ज़्यादा, 12वें स्थान में शनि, विपरीत राजयोग है, ये आपको जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे। अब बड़ा प्रश्न है कि इस समय नौकरी क्या मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल शुक्र की अंतर्दशाएँ चल रही थी बीते 3 सालों से, तो कोई बहुत अच्छी उपलब्धि आपकी नहीं हो सकती, मगर आने वाले 1 वर्ष में आप अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है बीकॉम के बाद में एक जो सर्विस आपको आसानी से मिल सकती है वो बैंक की सर्विस है, वो बहुत आसानी से मिल सकती है। जो कि बृहस्पति दशमाधिपति होकर के 12वें बैठे हैं, हालांकि ये भी आसान नहीं है, मगर आप बैंक की सर्विस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप शासन की सर्विसेज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। पर बीते दिनों में आपका एकेडमिक कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है, इसलिए नहीं रहा है, इसलिए शायद ये भी बहुत आसान नहीं होगा। सवाल ये है कि अब करना क्या चाहिए। तो आपको 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, तो इससे फायदा होगा जी। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी आप कॉल करें तो आप टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें। ये कोशिश ना करें कि आप टीवी से सुन रहे हैं और यहाँ जवाब दे रहे हैं, इससे और कुछ नहीं होता, बल्कि ये होता है कि एक ही कॉलर के पीछे समय थोड़ा ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से कुछ और कॉलर्स को समय नहीं मिल पाता और उनकी समस्या का निवारण नहीं हो पाता। अगले कॉलर की ओर बढ़ रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ शीतल प्रसाद जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में, अपना सवाल पूछिएगा। प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी मैं शीतल प्रसाद लखनऊ से, मैं मेरे लड़के का बारे में कुछ के बारे में पूछना हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1981। 19 जनवरी 1981। हाँ, और जन्म समय? समय 8:10 प्रातः सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान में इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। जी बताइए, जानना क्या है? उनके 2 लड़कियां हैं विकलांग, और ये लड़का चाहिए, तो लड़के का वो कब तक योग है? ये बड़ा टेक्निकल प्रश्न है और एथिकल प्रश्न भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का जवाब मैंने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में नहीं दिया, बट मैं चाहता हूं कि आपके इस प्रश्न का जवाब दूं। आपके बेटे का जन्म लग्न मकर है और राशि उसकी मिथुन है, लग्न में मंगल के साथ में केतु, पंचमी शुक्र 12वें स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बड़ा प्रश्न है
कि क्या लड़की और लड़के में भेद करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बेहतर हो कि आप लड़कियों को भी लड़के की तरफ परवरिश दें। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा पेरेंट्स के लिए अच्छी होती हैं, पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं, इसलिए अतिशय चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी, कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं पंडित जी। आलोक दुबे जी हमारे साथ हैं। आलोक जी अपना सवाल पूछिएगा। हाँ पंडित जी, स्वागत करें इस पर। जी कल्याण हो, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी बेटे का पूछना है 27/11/86। 27/11/86 नवंबर 86। समय 9:30 बजे सुबह। जन्म स्थान भिलाई। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं। भिलाई पंडित जी बॉम्बे में जॉब कर रहा है, इंजीनियर है और अच्छे उसको 3-4 ऑफर है, तो उसको जॉब चेंज करना चाहिए कि जिसमें है उसी को करें। वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न। आपके बेटे का जन्म लग्न धनु राशि, उसकी कन्या, उसके 30 स्थान में मंगल गुरु, 11वें स्थान में बुध शुक्र और 10वें स्थान में चंद्रमा केतु, 12वें स्थान में सूर्य शनि है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये आपको पता चले कि इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो गुरु की महादशा में गुरु का अंतर, और गुरु उनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी जगह पर प्लेस हैं, 30 स्थान में बैठे हैं, इसलिए इन्हें जरूर जॉब चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इन्हें एक अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। मगर जैसे ही शनि की अंतर दशाएं चलेंगी, हेल्थ के थोड़े से इश्यूज आएंगे, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। ऑर्थोपेडिक पेन शुरू होगा, खासकर शोल्डर्स का पेन नवंबर 2023 के बाद, तब शनि की शांति कराएंगे। अदरवाइज इन्हें अभी जरूर जॉब चेंज करना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करें। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। जी चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी अपना सवाल पूछेगा, अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। हाँ मैडम, मेरी बेटी है, उसका नाम है हिमानी राठौर और जन्म समय जो है वो जन्म दिनांक जो है वो 4 अप्रैल 2009 है। जन्म समय सर रात को 12 बजे के बाद है, 3 तारीख की रात को, मतलब 12:10 को, 4 तारीख लग गई मतलब। जी बताइए। जन्म स्थान उज्जैन सर। है उज्जैन। क्या जानना चाहते हैं? तो थोड़ी सी क्या है कि माइंड में कोई नर्व दबी हुई जिससे हाथ और पैर में थोड़ा सा टेढ़ापन है और थोड़ा सा विकास भी नहीं हो रहा। 14 साल की हो गई है वो। बेटी है शायद, मेरे समझ में आया, और इसका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि कर्क है, इसके दूसरे स्थान में गुरु राहु है, तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम दे सकता है। और तृतीय शनि भाग्य स्थान में, तीसरे स्थान में मंगल, खाने पीने में भी थोड़ी सी कमी है, शायद इसका भी ध्यान रखें। मतलब बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, हाई न्यूट्रिशन देंगे और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेंगे, क्योंकि कई बार बच्चों को हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस समय राहु की दशाएं चली, मतलब 2019 नवंबर से लेकर के और सितंबर 2022 तक लगातार राहु की अंतर्दशाएं चली। राहु दूसरे स्थान में है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तो नित्यचर्या यानी डेली का जो रूटीन है वो बहुत अच्छा नहीं है, दूसरा आहार का संयम नहीं है, व्यवहार में संयम नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है, शायद इसके कारण चलते लगातार राहु के कारण परेशानियां। राहु ददाति रोगम, जब कभी भी राहु की दशा चले और आपको स्वास्थ्य में परेशानियां हैं तो 2 चीजें एकदम हाइपोथेटिकली मान लेना चाहिए। नंबर 1 कि आपके जीवन में अनुशासन की कमी है, और नंबर 2 आपके जीवन में शारीरिक परेशानियों का वक्त चल रहा है। इस समय बहुत अनुशासित होकर के आहार का संयम रखें, व्यवहार का संयम रखें तो ठीक होगा। अब सवाल यह है कि एक पंडित जी इस तरह की बातें क्यों करेंगे? पंडित जी बताएंगे कि आपको राहु की शांति करानी चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहनाना चाहिए, इससे बहुत अच्छा होगा। मगर खाना और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इन तमाम उपायों के साथ हमेशा ही सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो हमेशा ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और जिंदगी में खुशियां और सफलता जरूर आती है। पंडित जी, आज जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे थे कि केतु का जो प्रभाव होता है उससे किस तरह से उपाय करने चाहिए, और आपने जिस तरह से बताया कि कुत्ता पालने से कहीं ना कहीं परेशानी जो है, कष्ट जो है वो मिटते हैं। इसी तरह से आज जो सवाल हम हमेशा ही सेगमेंट आखिरी में जो सवाल लेते हैं वो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। रात को कुत्तों का भौंकना अशुभ माना जाता है, बहुत से लोग डरते भी हैं। उनका कहना होता है कि अगर कुत्ते रात को भौंक रहे हैं यानी कि उन्हें कुछ आत्माएं या फिर यम नजर आ रहे हैं और इसलिए वो भौंक रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? अब मैं चूंकि इस योनि में गया भी होऊंगा तो उसकी स्मृति नहीं, इसलिए कुत्तों की धारणा मैं नहीं बता सकता हूँ। मगर ऐसा मैं सोचता हूँ कि कुत्तों की अपनी भाषा होती है,
कुत्तों की अपनी एक समझ होती है और वो कुछ कहते होंगे, है ना। पर हमारे यहाँ पे इसे अपशकुन मान करके और इससे लोग डरते हैं। सच बात यह है कि कुत्ता भौंकता है अपने समझ के अनुसार। मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ बुरी चीज़ें जरूर महसूस होती होंगी। कुत्तों की खासियत ये है कि वो स्मेल कर लेते हैं, एक, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो स्मेल करके कुछ चीज़ें समझते होंगे, तो वो कम्युनिकेट करते हैं अपने पूरे रिश्तेदारों को, और फिर सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं और सारे कुत्ते एक साथ रोने लगते हैं। तो यदि कुत्तों का रोना और कुत्तों का भौंकना आपको समझ में आ रहा हो तो आप केतु की शांति करा लें और ख़ासकर कुत्तों की सेवा किया करें, तो ये कुत्तों के भौंकने की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी कम मिलेगी और इससे आपको शांति मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं भी ज़रूर आप सभी से कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी भी जानवर को हानि पहुँचा रहे होते हैं, यूं ही बस उन्हें किसी ना किसी को मारना होता है या फिर कुछ करना होता है। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि पंडित जी मुझे लगता है कि किसी भी जीव को परेशान करना या उन्हें हानि पहुँचाना किसी भी तरह से सही नहीं है। मैं यही एक बात कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात कही आपने। यही आप ये सोचते होंगे कि ग्रह का बंध कैसे तैयार होता है ना। तो इस दुनिया में जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ आप और आप और आप हैं। ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु नाराज है तो इसका मतलब है कि आपके प्रारब्ध में आपने इस तरह के सूक्ष्म जीवों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया होगा, शायद इसके कारण परेशानी है। मनुष्य भी उनमें से एक जीव है, 84 लाख योनियां मानी गई। तो जीव दया करना चाहिए, ये एकदम याद रखिए। हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार के उपद्रवों के 5 ही निदान है। पहला है नाम का जाप, दूसरा दान, तीसरा स्वाध्याय, चौथा यज्ञ और 5वां सत्संग, है ना। तो जिसमें दान है वो श्रद्धा और दया के साथ की गई चेष्टा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप जीव दया नहीं करेंगे, जीव हिंसा करेंगे, तो आपके ग्रह खराब होंगे और आपको परेशानी बढ़ेंगे। हमारे यहाँ कबीरदास जी ने बड़ी कहा कि कमाटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे, वो एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। तो ये साफ बात है कि कभी आपको शुआनियों में जाना पड़ेगा, लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ऐसा कोई चेष्टा ना करें जो आपके जीवन में परेशानी की वजह बने। निश्चित तौर पर। और वैसे भी कहते हैं कि कर्म है और कर्म का फल हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। तो कर्म अच्छे रखें, दान करें और अच्छी चीज़ें करें। चलिए अंतिम कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं पंडित जी। पंजाब से हमारे साथ सुमलता जी हैं। सुमलता जी अपना सवाल पूछिएगा। हेलो पंडित जी, नमस्कार जी। जी एकदम नमस्कार, बताएं। मेरा 1962 हिमाचल का है, बीजापुर। जन्म तारीख? मैंने तारीख है 21 सितंबर 1962। 52? हाँ जी 62 ते हिमाचल का है, बीजापुर है, उन्ना। अच्छा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया, आएगा या ना आएगा? जन्म समय कितने बजे का है? समय का नहीं मेरे को पता। ओह, आपको समय का नहीं पता। मैं तो समझ पाया कि 21 सितंबर 1952 का जन्म है और ऊना का जन्म है। और अभी जानना चाहती है कि मेरे जीवन में कभी खुशी नहीं आई, है ना। अभी क्या एक बात और, मेरे बेटे को जो आपने उपाय बताया वो मैं कर सकती हूँ जो बेटा ना करे? हाँ एकदम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को नाम का जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ करना चाहिए। देखिए आपका प्रश्न लग्न कर्क है और चंद्रमा लग्नेश, चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसलिए आपके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। आपको चाहिए कि आप नित्य भैरव का पूजन करें। बड़ा आसान है बटुक भैरव का पूजन। हमारे बहुत सारे दर्शक ये सोचते होंगे कि बहुत सारी परेशानियां हैं, उनका निदान क्या है। तो बड़ा आसान सा एक मंत्र है, ओम ह्रीम बम बटकाए आपद उद्धारणाय कुरु कुरु पटकाए बम ह्रीं ओम, है ना। तो ये इस मंत्र का आप रात्रि काल में काम वाम समाप्त करके बढ़िया रात्रि काल में इस मंत्र का जाप किया करें। आप देखेंगे कि सारी परेशानियां यूँ दूर हो जाएंगी, राहु केतु शनि मंगल सब शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि इन तमाम ही उपायों से आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी। पंडित जी आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और कल कुछ एक आध सवाल अगर आप दर्शकों के लिए छोड़े जाना चाहते हो। जी दर्शकों के लिए सवाल तो ये है कि हमारे यहाँ पे दूब और तुलसी का इस्तेमाल पूजन में होता है, राइट। तो हमारे दर्शकों को ये बताना है क्या शंकर जी में तुलसी चढ़ती है या शालिग्राम में दूब चढ़ती है क्या, है ना। और किन परिस्थितियों में किन देवताओं को क्या क्या द्रव्य चढ़ना चाहिए।
इस बारे में थोड़ा सा आप लोग भी सोचा करें, शास्त्रों को पढ़ें कि किन देवताओं को कौन सा द्रव्य चढ़ता है और कौन सा द्रव्य नहीं चढ़ता और क्यों नहीं चढ़ता, इस पर विचार जरूर करेंगे जी। और मुझे लगता है कि ये काफी लोगों के मन में सवाल भी होगा, तो इसका जवाब आपको देंगे कल सितारे। एक बात और भी कि जब हम पूजा में द्रव्य चढ़ाते हैं तो पूजन के द्रव्य को चढ़ाने का तरीका क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। तो इन तमाम ही सवालों के जवाब कल मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।